नमस्कार। आज हम कामधेनु टीवी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। कामधेनु टीवी क्यों, कामधेनु टीवी की आवश्यकता क्यों पड़ी। बहुत सारे कामधेनु पर काम करने वाले लोग हैं। कामधेनु पर काम करने के लिए वैज्ञानिक आधार की आवश्यकता थी और आज हम जितनी भी इस चैनल पर वीडियो चलाएंगे आज के बाद, वो सब वैज्ञानिक आधार पर खरी उतरे, ऐसा हम प्रयास करेंगे। विज्ञान क्या कहता है कि गाय के दूध में जो विटामिन होते हैं, जो शक्ति होती है, जो पोषकता होती है, वो हमारे भारतीय गायों के दूध में सर्वाधिक है और भारतीय गायों का दूध सबसे अच्छा माना गया है। यहाँ तक कि ब्राज़ील में भी जो भारतीय गोवंश है, उसी की नस्ल आज फल फूल रही है और ब्राज़ील एक एक गाय से 40-40 लीटर दूध लेने की क्षमता रखता है और आज वहाँ के सांड की कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक हो गई है। उन्होंने इतना उन्नत किया है, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में ये उन्नति नहीं हो पाई, क्योंकि भारत में गाय राजनीति की भेंट चढ़ गई। गाय को एक धार्मिक पशु मान लिया गया। गाय को माता कहने वाले देश में उसको पशु मान लिया गया और उसकी हत्या निरंतर होती रही। गोवंश कटता चला गया और हम देखते रहे। ये हमारा दुर्भाग्य था और ये हमारी कमजोरी थी कि हम उसमें कभी साहस ही नहीं जुटा पाए। एक बार साहस जुटाया, 8.5 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर गोरक्षा के लिए राष्ट्रपति को दिए गए, लेकिन राष्ट्रपति जी ने उसके बाद जनता की कोई सुनवाई नहीं हुई और आज तक नहीं हुई वो सुनवाई। इसलिए गाय बराबर कटती जा रही है, गोवंश कटता जा रहा है। ट्रैक्टर के आने के बाद पिछले 25 वर्षों में करोड़ों गाय कट चुकी हैं और कटती ही जा रही हैं। उसको रोकने का कोई उपाय किसी के पास अभी दिखता नहीं है। शोर मचाना अलग बात है, जंतर मंतर पर धरने देना अलग बात है, उसके लिए आंदोलन करना अलग बात है, लेकिन स्थायी और ठोस कदम उठाना वो बिल्कुल अलग बात है। हम उस ठोस कदम की बात करना चाहते हैं जो क्या हो सकता है। गाय की उपयोगिता के लिए, गाय की उपयोगिता किसान को जब तक नहीं बताएंगे तब तक गाय का बचना संभव नहीं है, क्योंकि किसान को ये उपयोगिता पता चले और किसान की गाय माता है और किसान के लिए ही वो बहु उपयोगी है, ये बात किसानों के अंदर जानी चाहिए। अभी तक किसान क्या करता है, गाय बूढ़ी हो गई, दूध देना बंद कर दिया तो उसको बेच देता है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम गौमूत्र से, गोबर से बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो हम बना सकते हैं और वातावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे दवाइयाँ उससे बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। हमारे कीटनाशक दवाइयाँ उससे बनती हैं। वैज्ञानिकों ने जो शोध अनुसंधान किए हैं उससे गाय पर आधारित इस समय बाजार में लगभग 100 उत्पाद आ चुके हैं। उसमें साबुन है, उसमें यहाँ तक कि कागज बनाने का भी प्रयास किया गया है और इस तरह के प्रयास सफलता की ओर जा रहे हैं। फिनाइल बनता है गौमूत्र से, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इतनी सारी दवाइयाँ हैं जिसमें गौमूत्र का प्रयोग होता है और गोवंश को बचाना बहुत जरूरी है। गाय के घी का प्रयोग भी बहुत सारी दवाइयों में होता है प्रयोग, और उस प्रयोग से गाय की जो गोधृत है उससे जो दवाइयाँ बनती हैं उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो दवाइयाँ बहुत असरकारी हो जाती हैं। ऐसे ही बहुत सारी दवाइयाँ हैं, मैं बहुत सारे नाम आपको नहीं ले पाऊंगा। कुछ प्रोडक्ट हम अगली बार दिखाने का प्रयास करेंगे आपको, और वो प्रोडक्ट आपके काम आएंगे, आपके जीवन शैली को बदलेंगे, आपके शरीर को स्वस्थ करेंगे। और आज के समय में स्वास्थ्य का बाजार बहुत बड़ा बाजार है। मैं बाजार शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि बाजार शब्द के बिना आप उसकी उपयोगिता को नहीं समझ पाएंगे। आर्थिक जब तक आपको लाभ नहीं होगा तब तक कोई भी ज्ञान किसी के काम का नहीं है, क्योंकि आज आर्थिक युग चल रहा है और आर्थिक युग के लिए ही हम सब लोग काम करते हैं, क्योंकि अर्थ की आवश्यकता अत्यधिक हो गई है। अब वस्तु विनिमय का समय नहीं रहा है। फिर भी मैं इसको उसी तरीके से देखना चाहूँगा, वैज्ञानिक आधार पर, क्योंकि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो वैज्ञानिक आधार पर ही उसके आंकड़े दिए जाते हैं और वैज्ञानिक आधार पर ही हमें बात करनी चाहिए। हमारे किसानों को ये समझ आ जाएगी कि हम गाय से, बिना दूध की गाय से भी कुछ आर्थिक प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे कि गाय हम पर बोझ ना बनेगी। ये काम आसानी से हो सकता है। इसलिए इस पूरे चैनल को, इस पर आप भी अपनी वीडियो डालें। जो भी गाय के बारे में आपके पास प्राचीन जानकारी हो, केवल प्राचीन जानकारी शास्त्रों के आधार पर हो, ऐसी वीडियो की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान भी, और आज के समय में आयुर्वेद या विज्ञान पर आधारित कोई ऐसी चीज हो जो कि लोगों के लिए लाभप्रद हो, उसका हम स्वागत करते हैं और वो इस पर अवश्य दें। हमारा फ़ोन नंबर इसमें आपको स्लाइड में मिल जाएगा, जो आपकी स्लाइड चल रही है, और हमारा ईमेल आईडी भी इसमें है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं इस चैनल पर तो आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है।
और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को, ताकि अगली वीडियो भी आपको समय पर मिलती रहे। और इसको शेयर